प्रगति की प्राकृतिक प्रक्रिया, नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस। अक्सर हम सबने सुना या पढ़ा होगा कि अपने व्यक्तित्व या पर्सनालिटी को निखारें और सफलता हासिल करें, और अधिकतर लोग इस तरह के आकर्षण से प्रभावित होते हैं क्योंकि पर्सनालिटी को अच्छा करने या आकर्षित पर्सनालिटी को जीवन में सफलता हासिल करने का फटाफट तरीका समझा जाता है। आप या हम लोग सोचते हैं कि पर्सनालिटी की ट्रेनिंग करने से दूसरे के साथ अच्छा और फ्रेंडली संबंध विकसित करने में सहायता मिलती है, और साथ में यह भी सोचते हैं कि इस तरह की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण करने के बाद उन्हें मेहनत तथा विकास की उस नैसर्गिक या नेचुरल प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा जो स्थायी समृद्ध सफलता को संभव बनाती है। इस तरह के प्रशिक्षण या ट्रेनिंग चमक दमक और फटाफट बिना मेहनत के अमीर बनाने जैसी योजना होती है, और ऊपरी तौर पर यह सफल होती दिख भी सकती है। लेकिन इस तरह के फटाफट चौका-चौंध वाली पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लंबे समय में पीछे रह जाती है, क्योंकि अधिसंख्य व्यक्तित्व आधारित पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेस्ड ट्रेनिंग छलपूर्ण और भ्रामक होती है। इस तरह के चौका-चौंध और फटाफट वाली ट्रेनिंग या प्रशिक्षण की तकनीक उतने ही सफल होते हैं जितने कि दिल्ली के नक्शे से आप चेन्नई में लाल किला। वास्तविकता यह है कि मात्र पर्सनालिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व विकास की ट्रेनिंग से आप या हम एक ऑटोमेटिक या स्वचालित यंत्र की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा यंत्र या मशीन जो स्वयं को ना तो जानता है और ना ही समझता है, क्योंकि व्यक्तित्व या पर्सनालिटी की ट्रेनिंग से कम्युनिकेशन या भाषा संप्रेषण की जगह बेमतलब की बातों ने ले ली है। आर्टिफिशियल स्माइल ने निर्मल मुस्कुराहट की जगह ले ली है, और ना जाने कितनी ही परतें इस तरह की हमने ओढ़ ली है। आप या हम यह भूल जाते हैं कि जीवन में क्रमिक विकास की अवस्थाएं हैं जिनसे होकर ही हम आगे बढ़ते हैं। जैसे नवजात शिशु पहले पलटना सीखता है, फिर पेट के बल घिसटना, फिर बैठना, फिर घुटनों के बल सरकता है, उसके बाद ही अपने पैरों पर खड़ा होना, और फिर उन्हें पैरों के दम पर चलना, और फिर दौड़ता है। हम सब ने इन्हीं पायदान को धीरे धीरे पार किया है। इसी तरह प्रत्येक जीव जंतु अपने क्रमिक विकास एवोल्यूशन के हर पायदान से गुजरता है। इस तरह जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में क्रमिक विकास का सिद्धांत लागू होता है, चाहे वो बांसुरी बजाने, किसी के साथ मित्रता करने या फिर नौकरी करना हो। हालांकि भौतिक वस्तुओं के क्षेत्र में क्रमिक विकास के सिद्धांत को लगभग सभी समझते और स्वीकार भी करते हैं, लेकिन हम या आप क्रमिक विकास एवोल्यूशन के सिद्धांत को भावनात्मक क्षेत्रों, आपसी संबंधों और अपने अपने चरित्र के क्षेत्र में इस सिद्धांत को बहुत कम महत्व देते हैं। इसीलिए हम सब शॉर्टकट, फटाफट सफलता के चक्कर में फंस जाते हैं। चलिए इसे यूं समझते हैं, अगर आप बांसुरी बजाने में एकदम नौसिखिए हैं और आप दोस्तों में सेखी बधारने के लिए किसी समारोह में बांसुरी बजाते हैं तो क्या होता है? परिणाम आपको निराशा, कुंठा या उपहास का पात्र होना होगा, क्योंकि आपने विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया को नजरअंदाज किया है। आप अपने अज्ञान को छुपाकर कभी नहीं सीख सकते और लंबे समय तक ढोंग करके धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि आपके बारे में सच्चाई पता चल जाएगी। ध्यान रहे, अज्ञान को स्वीकार करना ही सीखने की दिशा में पहला कदम होता है। आमतौर पर व्यक्तित्व प्रशिक्षण या पर्सनालिटी ट्रेनिंग में विकास का स्तर साफ नजर नहीं आता, क्योंकि चरित्र तथा भावनात्मक विकास के क्षेत्रों में ढोंग स्पष्ट नजर नहीं आता, और कुछ समय तक नाटक या ढोंग कर सकते हैं आप, और संभवतः सार्वजनिक तौर पर या खुद को भी धोखा देते हैं, धोखा देने में सफल हो जाएं, परंतु हम अंदर ही अंदर कैसा महसूस करते हैं, और आप या हमारे चारों तरफ लोग भी काफी हद तक सच्चाई जानते हैं। अगर आप बहुत सतर्कता से अपनी नजर को व्यावसायिक जगत में डालते हैं तो पाएंगे कि प्रगति की नैसर्गिक प्रक्रिया में शॉर्टकट अपनाने वालों का क्या परिणाम होता है। अधिकतर एग्जीक्यूटिव अपने कम्युनिकेशन या प्रभावी संवाद और मुस्कुराहट की ट्रेनिंग से बाहरी कामों या तरीकों से बहुत
पूर्ण, मित्रतापूर्ण या कहें फ्रेंडली तरीके का प्रयोग कर अच्छी प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन के साथ गुणवत्ता, मनोबल और ग्राहक सेवा की अच्छी उत्पादक संस्कृति प्रदान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे इस बात पर शायद ध्यान नहीं देते हैं कि दिखावेपन या चालबाजियों से अविश्वास का माहौल बनता है और फिर नए नए तरीकों का प्रयोग करते हैं। उनका ध्यान केवल व्यक्तित्व या पर्सनालिटी पर ही होता है, लेकिन वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हैं जो वास्तविक विश्वास की संस्कृति की असली नींव होती है। वहीं दूसरी तरफ आपने कुछ चुनिंदा लोग भी देखे होंगे जो चरित्र आधारित ठोस सिद्धांतों के आधार पर चलने वाले व्यक्तियों, परिवारों तथा संगठनों के जीवन में अच्छी चीजें घटित होते देखते हैं तो वे जिज्ञासावश पूछते हैं, आप ऐसा किस तरह से करते हैं? और वे अच्छी घटित हो रही चीजों का फटाफट समाधान पूछने लगते हैं। असल में लोग फटाफट सॉल्यूशन या समाधानों के माध्यम से अपनी गंभीर समस्याओं तथा दर्द को दूर करने पर जितना ध्यान देंगे, गहराई में स्थित उनकी समस्याएं उतनी ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि वास्तव में समस्या को देखने का हमारा तरीका ही समस्या है। और सच्चाई है कि व्यक्तित्व आधारित अवधारणा के चमक दमक के तरीकों से बहुत से लोगों का मोह भंग होने लगा है। लोग धीरे धीरे मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ से मुंह मोड़ने लगे हैं, क्योंकि लोग अब समस्याओं का ठोस और सही इलाज चाहते हैं। वे फटाफट वे उपायों से ज्यादा लंबे समय तक के प्रभावकारी तरीका चाहते हैं और वे लंबे समय से गहराई में दबी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। अगर आप या हम अपनी समस्याओं का हल चाहते हैं तो हम सबको अपनी सोच का स्तर बदलना होगा। हमें एक ऐसी अवधारणा की जरूरत है जो सटीक तरीके से प्रभावकारी मानवीय अस्तित्व और व्यवहार के क्षेत्र का वर्णन करने वाले सिद्धांतों पर आधारित हो। जैसा कि हमने शुरुआती एपिसोड में चर्चा की थी, गहरी समस्याओं को सुलझाने के लिए नए और अधिक गहरे स्तर के सोच की जरूरत है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रभावकारिता के बारे में सिद्धांत केंद्रित, चरित्र आधारित, अंदर से बाहर की ओर की नीति है, या कहें इनसाइड आउट। इसका मतलब सबसे पहले स्वयं से शुरुआत करना। इससे भी मूलभूत बात है अपने सबसे अंदरूनी हिस्से यानी अपनी अवधारणा, अपने चरित्र और अपने उद्देश्यों से शुरू करना। इनसाइड आउट अवधारणा का मतलब है कि व्यक्तिगत विजय सार्वजनिक विजय से पहले आती है, या सरल भाषा में कहें तो खुद से वादे करना और निभाना दूसरों से वादे करने और निभाने से पहले आता है। और हमें हर पल एक नई खोज को जारी रखना चाहिए और हमें पता चलेगा कि सभी खोज का अंत वहीं पर होता है।